एक्यूज के लिए कैसा रहेगा कि अगर जो कंप्लेनेंट ने केस डाला है वो जो केस है पहली ही डेट पर खत्म हो जाए तो, या फिर कंप्लेनेंट को कितना बड़ा झटका लगेगा कि अगर उसका जो केस डाला गया है वो पहली डेट पर डिसमिस कर दिया जाए तो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक चेक बाउंस का केस जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंप्लेनेंट जीत सकता है और एक ही पॉइंट पर जो है एक्यूज जीत सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चेक बाउंस का केस एक टेक्निकल केस है और एक ही पॉइंट पर जो है वो कंप्लेनेंट भी जीत सकता है और साथ में एक ही पॉइंट पर जो है वो एक्यूज भी जीत सकता है। एक केस में ऐसा ही हुआ जिसमें चेक बाउंस का केस पहली डेट पर कंप्लेनेंट का जो है वो खत्म हो चुका था। तो अगर आप चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड हैं तो आप भी आपके खिलाफ जो केस डाला गया है उसको फर्स्ट डेट पे ही खत्म करवा सकते हैं। और जिस जजमेंट में ये लो पॉइंट डिसाइड किया गया था उसका नाम है उपासना मिश्रा वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो जजमेंट के फैक्ट्स जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, चेक बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस देना जो है वो बहुत ही जरूरी है और एक वैलिड लीगल नोटिस देना बहुत ही जरूरी है। इसको मैं बताऊंगा कि वैलिड लीगल नोटिस क्या है और क्यों मैं इस चीज को प्रेशराइज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपका जो लीगल नोटिस है वो वैलिड नहीं होगा तो आपका केस जो है उसी पॉइंट पर खत्म हो सकता है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ। इस केस में जो एक्यूज थी उपासना मिश्रा, उसने कंप्लेनेंट के जो है वो पैसे देने थे। तो अब उपासना मिश्रा ने अपना जो अमाउंट उतारने के लिए एक चेक दिया, तो अब कंप्लेनेंट ने उस चेक को प्रेजेंट किया और चेक को प्रेजेंट करने के बाद वो चेक जो है वो बाउंस हो गया। उसके बाद जो है कंप्लेनेंट ने लीगल नोटिस इशू किया और साथ में ही लीगल नोटिस इशू होने के बाद जब एक्यूज ने उस अमाउंट को वापस नहीं दिया तो कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का ऑफेंस वो उपासना मिश्रा के खिलाफ डाल दिया। अब उस चेक बाउंस के ऑफेंस में एक्यूज को समन इशू कर दिए गए। तो अब यहां पर एक्यूज्ड उपासना मिश्रा जो है उसको समन मिले और उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया कि मेरे खिलाफ जो है ये समनिंग ऑर्डर नहीं बनते और जो लीगल नोटिस मेरे को दिया गया है वो बिल्कुल ही इनवैलिड है। तो अब यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो लीगल नोटिस है वो बिल्कुल ही वैलिड लीगल नोटिस है और जो उपासना मिश्रा की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो अब यहां पर उपासना मिश्रा जो एक्यूज थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होके गई फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि जो मेरे को लीगल नोटिस भेजा गया है वो वैलिड एज पर लॉ नहीं है और मेरे खिलाफ जो चेक बाउंस का केस डाला गया है वो भी मेंटेनेबल नहीं है और साथ में मेरे अगेंस्ट जो समन इशू किए गए हैं वो भी गलत इशू किए गए हैं। और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि जो हमने लीगल नोटिस इनको भेजा है वो बिल्कुल ही वैलिड है और इनके खिलाफ जो कंप्लेंट डाली गई है वो भी वैलिड है और समन जो इशू हुए हैं वो भी बिल्कुल ही प्रॉपर इशू किए गए हैं। तो फाइनली यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये जो लीगल नोटिस एक्यूज्ड को भेजा गया है ये एज पर लॉ वैलिड नहीं है और इनके खिलाफ ये चेक बाउंस का केस जो है वो मेंटेनेबल नहीं है और जो भी इनको समन इशू किए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत इशू किए गए हैं। तो अब मैं आपको फाइनली टेक्निकलिटी बता देता हूं कि ये जो केस है कैसे टेक्निकलिटी के बेस पर डिसमिस हुआ। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, जो रीजंस दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लीगल नोटिस की मेन कंडीशन ये है कि सिर्फ उसमें जो है वो चेक अमाउंट को डिमांड किया जा सकता है। जो भी लीगल नोटिस इशू किया गया है उसमें जो भी चेक अमाउंट है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो चेक में मेंशन किया गया है, तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि ये जो चेक अमाउंट है वो एक्यूज ने 15 दिन के अंदर अंदर पे करना है और उस चेक अमाउंट के साथ जो है जो भी कंपनसेशन है या फिर इंटरेस्ट है या फिर लॉयर फीस है या फिर लीगल फीस है वो उसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। जो भी चेक अमाउंट है, मान लीजिए चेक अमाउंट जो है वो 6 लाख रुपए का है और साथ में ही जो आपने लिटिगेशन एक्सपेंसेस या लीगल फीस जो है या इंटरेस्ट जो है या कंपनसेशन जो है वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगा है, तो आप
7 लाख की जो डिमांड है वो एक्यूज से इन कंबाइन नहीं कर सकते। हालांकि उसको जो है वो अलग अलग डिमांड किया जा सकता है कि आपका जो चेक अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है, आपने ये 15 दिन के अंदर देना है, और साथ में ही 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिटिगेशन फीस या फिर इंटरेस्ट या फिर कंपनसेशन वो देना है। लेकिन आप उसको कंबाइन करके लीगल नोटिस में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेन रीजन क्या है कि जब भी किसी भी पर्सन का चेक बाउंस होता है तो उसके बाद लीगल नोटिस देना एक्यूज को बहुत ही मैंडेटरी है एज पर लॉ। और चेक बाउंस का ऑफेंस जो है वो उस टाइम बनता है अगर एक पर्सन ने, कंप्लेनेंट ने एक्यूज को लीगल नोटिस दिया। अब लीगल नोटिस में जो अमाउंट क्लेम किया गया है उस अमाउंट को अगर एक्यूज 15 दिन के अंदर नहीं पे करता तो उस टाइम से जो है काज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। उस टाइम से जो है वो चेक बाउंस के ऑफेंस का कोग्निजेंस शुरू हो जाता है और उस टाइम जो है चेक बाउंस का ऑफेंस एक्यूज के खिलाफ बन जाता है। और ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है सोमन शेट्टी वर्सेस अजय में, और वो भी 2002 में। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस लीगल नोटिस को इनवैलिड बताया, और जो भी ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सेट असाइड कर दिया, और ये कहा कि एक्यूज के खिलाफ जो चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनता और इनके खिलाफ जो समनिंग ऑर्डर नहीं बनता। सो फ्रेंड्स, ये थी जजमेंट जिसमें आपने जाना कि कैसे एक ही पॉइंट पर जो है और फर्स्ट डेट पे एक्यूज केस को जीत सकता है। अगर आपको भी कोई ऐसा लीगल नोटिस आया है जिसमें चेक अमाउंट और साथ में ही कंपनसेशन या फिर फाइन या फिर लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो कंबाइन करके लिख दिए गए हैं, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके अपने केस को जीत सकते हैं। और कंप्लेनेंट भी इस जजमेंट से सीख सकता है कि कैसे उसने जो है अपना लीगल नोटिस वैलिड ड्राफ्ट करना है और कैसे एक्यूज के खिलाफ जो है वो समनिंग इशू करवानी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।